लाइक कमेंट शेयर बनता है और वीडियो को पूरा देखना है। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर फिजिक्स। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा है, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा कर्व। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं मैक्सिमा कर्व। मैक्सिमा कर्व, ठीक है, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं मैक्सिमा कर्व। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, देखिए इस तरह से, जैसे आप समझिए यहाँ से ऐसे। ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। नाम जैसा कि आप सुन रहे हैं मैक्सिमा, तो ये बढ़ते ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटते और कम, ये इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मैक्सिमा। तो इसमें कोई ऐसी जगह होती है से ये जगह है, देखिए मान के चलें कि ये x इक्वल टू एक्स नॉट है, जहाँ पर y अपने मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन किया हुआ है। ये जगह है 0 y मैक्स। ठीक है, ये कोई वैसी जगह है x इक्वल टू एक्स नॉट, इस x एक्सिस पे, जहाँ पे y का वैल्यू कैसा है y मैक्स। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। और ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो एज x इंक्रीजेज, फर्स्ट y इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम एट एन पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, से x नॉट, एंड देन एज x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज। ठीक है, तो हम लोग उसमें ऐसे कहेंगे कि देखिए सबसे पहले स्लोप की चर्चा कर लें। स्लोप से बात को समझाना थोड़ा बेहतर है। ये देखिए, ठीक है, फिर ऐसा ही एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस, जो कि आपको समझ में आए। यहाँ पहचानिए, जैसे यहाँ पर हमने कोई टेंजेंट खींचा, इसका जो एंगल हमने लिया दिस, यहाँ पर कोई टेंजेंट खींचा, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे कोई टेंजेंट खींचा हमने, यहाँ कोई टेंजेंट खींचा हमने, ये देखिए, ये यहाँ पर खींचा हमने कोई टेंजेंट, देखिए यहाँ पर खींचा हमने टेंजेंट से। ठीक, आप इस एंगल का लेखा जोखा जरा देखिए। तो अगर इस जगह की बात है से दिस थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, यहाँ पर ऐसे थीटा 5, यस और नो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5। हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा 1, देखिए थीटा 1 ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90। ठीक है, थीटा 3 के बारे में देख लें, थीटा 2 के बारे में पहले, थीटा 2 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, थीटा 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, थीटा 4 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, थीटा 5 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। यस और नो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, tan थीटा 1 पॉजिटिव, यहाँ पर हमने क्या देखा, tan थीटा 2 इज पॉजिटिव, यहाँ पर हमने क्या देखा, tan थीटा 3 इज 0। यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाए, tan निगेटिव हो जाता है। तो tan थीटा 4 इज निगेटिव, tan थीटा 5 इज ऑल्सो निगेटिव। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, tan को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोग वर्ड में एक बात को ऐसे लिखें, या वर्ड में लिखने के पहले कुछ बात आपको सिखा देते हैं ऐसे कि स्लोप पहले पॉजिटिव था, लेकिन लगातार घटता गया, घटते इसकी वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद जब हमने इसको बढ़ाया, उसके बाद ये स्लोप निगेटिव हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखें, एज वी मूव along the curve, slope of tangent decreases regularly, ओके। तो उसके बाद हम लोग देखें, ये लगातार घटता हुआ चला गया। तो पहले क्या था,
पॉजिटिव, फिर क्या हुआ 0, फिर क्या हुआ नेगेटिव। समझना है ज़रा से इस तरह से। सपोज यहाँ पे +4 रहा होगा, यहाँ पे +3 रहा होगा, यहाँ पे सपोज +1 रहा होगा, यहाँ पे 0 हो गया होगा, यहाँ पे फिर से -1, यहाँ पे फिर से -3, यहाँ पे तो फिर से -4। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इतनी बात को तो खैर बोल ही दें, इसका मीनिंग ये बनता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप के बदलने का रेट कैसा है? हमेशा घटने वाला। 4 से कम हो गया 3, 3 से कम हो गया 1, 1 से कम हो गया 0, राइट? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप के बदलने का रेट कैसा है? हमेशा नेगेटिव, लगातार कम हो रहा है। तो रेट का मीनिंग क्या हो गया? d/dx। और कौन चेंज कर रहा है भाई? स्लोप। तो यहाँ पे लिखना होगा स्लोप। ये कैसा है? नेगेटिव है। तो d/dx ऑफ स्लोप का मतलब क्या हो गया? dy/dx। और ये कैसा है भाई? तो नेगेटिव है। तो d2y/dx² ये कैसा है भाई? नेगेटिव। ओके। अब बात यह है कि मैक्सिमा को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो स्लोप किसी हिस्से में पॉजिटिव भी तो है, किसी हिस्से में नेगेटिव भी तो है। तो बिल्कुल, तो पहले हम लोग ये बात कर लें। ये बात यहाँ देखिए इस जगह पे, एट x = x0, y = y मैक्सिमम। यस और नो? और अगर 3 पॉइंट्स को हम लोग काउंट करें, 3 पॉइंट्स को काउंट करें, फिगर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, कहीं पर किसी भी ग्राफ में, जैसे कि आप ऐसे काउंट करें, से हम लोग काउंट करें इस तरह से जैसे पॉइंट A हो गया, से पॉइंट B, से पॉइंट C, अगर कहीं ऐसा है ABC, कहीं ऐसा है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो dy/dx एट पॉइंट A कैसा है भाई? स्लोप बोलते हैं इसको, इज पॉजिटिव। लेकिन स्लोप के बदलने का तरीका, तो वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, वो यहाँ से यहाँ जाने में लगातार घटना और कम होना और कम होना और कम होना और कम होना, लगातार वो घट रहा है। तो d2y/dx² एट पॉइंट A इज नेगेटिव। ये पॉइंट A की बात हो गई। पॉइंट B की बात कर लें, वो जगह, तो dy/dx एट पॉइंट B = 0 एंड d2y/dx² एट पॉइंट B इज ऑल्सो नेगेटिव। आप बोलेंगे सर वो कैसे? तो हमारा कहना ये होगा कि इस जगह के पहले पॉजिटिव था, उसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव। अब समझिए ना ऐसे कि पहले 100 रुपया था, अब जो था वो भी खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग 100 रुपया कर्ज में हैं, तो लगातार हम लोग किधर जा रहे हैं? टुवार्ड्स लगातार लेस हम लोग उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी। सिमिलरली dy/dx एट पॉइंट C स्लोप कैसा? इसके इस पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो स्लोप इज नेगेटिव एंड d2y/dx² is also negative, is also at point C is also negative. ओके, और सारी बातों को एक साथ हम लोग जोड़ लें। यहाँ देखिए, तो dy/dx at point x = x0 = 0 and d2y/dx² at point x = x0 इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, तो ये हमने आपको सिखाया मैक्सिमा कर्व। और आज ही के लेक्चर में हम 1 या 2 न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे कि आखिर हम लोग इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, कैसे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ते हैं मिनिमा कर्व। ठीक इसका उल्टा होता है मिनिमा कर्व। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं मिनिमा कर्व, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग ने पढ़ा था मैक्सिमा कर्व। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमा कर्व, मिनिमा कर्व, ये जान लेते हैं। ठीक है, आइए।
ये वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस, और कर्व वो इस तरह का होता है। ठीक है, इसके बढ़ने में पहले तो वो घटा, घटते घटते कोई जगह मिली से, वो जगह हम लोग ऐसे दिखा दें से x इक्वल टू एक्स डैश कह देते हैं इस बार। ठीक, तो वो जगह पे हमारा फंक्शन मिनिमम हो गया। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, मिनिमम। तो 0 y मिनिमम। ओके, ये वो जगह है, उसका कोऑर्डिनेट है। ये फंक्शन है y इक्वल टू, ये कितना हो गया, f(x), y इक्वल्स टू f(x), यही वो बात है। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा से इसको वापस देखिए तो बड़ा फिगर करके। जैसे ये कोई कर्व अगर ऐसा है, ठीक, तो कोई पॉइंट यहाँ पे लीजिए, यहाँ पर का जो टेंजेंट है, यहाँ का जो टेंजेंट है वो एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है। यहाँ जो टेंजेंट है वो एंगल बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, और यहाँ जो टेंजेंट है वो एंगल ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, कोई पॉइंट हमने ऐसा दिखाया और यहाँ पर दिखाया ऐसा। ठीक, अगर ये θ1 हो, ये θ2 हो, ये θ3 हो, ठीक, तो ऐसे बोलिए तो स्लोप अगर देखिए θ1 अगर 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो tan θ1 कैसा होगा, बोलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, θ2 की वैल्यू आप देखिए रहे हैं कि वो कितना एंगल है, 180, तो tan θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। θ3 हम देख ही रहे हैं कि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो tan θ3 ये कैसा होगा भाई, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कर्व को उस मैनर में देखिए, तो इस मैनर में ये रहा ऐसे दिखिएगा। सपोज यहाँ पर -4, सपोज यहाँ पे -3, यहाँ पर सपोज -1, यहाँ आते आते 0, यहाँ आते आते +1, ये हो गया +2, आप सिमेट्री में ही लिखेंगे +3, यहाँ आते आते कितना हो गया, +4। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा देखिए तो, एज वी मूव अलोंग द कर्व टुवार्ड्स इंक्रीजिंग x में बढ़ते जाएं और कर्व के सहारे चलें, x में बढ़ते जाएं और कर्व के सहारे चलें। हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा बढ़ता जा रहा है। -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 3 एंड सो ऑन। तो इस बात को हम लोग वर्ड में लिखें, जिसको हम लोगों ने भी समझा। As we move along the curve towards increasing x, as we move along the curve towards increasing x, अगर x में लगातार हम बढ़ेंगे, the rate of change of slope is always पॉजिटिव। लगातार बढ़ता हुआ चला गया, इससे बढ़ गया, हमेशा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से जंपिंग, यहाँ से लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं हमेशा। ये देखिए, हमेशा ये जो आप देख रहे हैं लगातार वो बढ़ता हुआ चला गया, ये भी प्लस एंड सो ऑन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए रेट का मतलब d/dx। तो बढ़ कौन रहा है और किसके हिसाब से बढ़ रहा है, x बढ़ता गया, स्लोप भी बढ़ता गया, तो बढ़ा कौन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो स्लोप ये कैसा है, तो पॉजिटिव है। तो d/dx ऑफ स्लोप का माने dy/dx, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो d2y/dx², ये हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जगह कोई सी भी हो, आप जगह A B C आप दिखा के देख सकते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल हो जाए कि जैसे वो जगह इस तरह से हो, से इस तरह से,
जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे ए दिखा दिया जाए, यहाँ पे कोई जगह बी दिखा दिया जाए, यहाँ कोई जगह सी दिखा दिया जाए, इस तरह से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए भाई ऐसा है, स्लोप ए पर नेगेटिव है, dy अपॉन dx एट पॉइंट ए इज नेगेटिव, लेकिन जो स्लोप के चेंज होने का रेट कैसा है, अभी भी पॉजिटिव है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बढ़ना 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 लगातार वो बढ़ते जा रहा है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव। बी पर आते हैं, तो dy अपॉन dx एट पॉइंट बी, यहाँ पे कितना है 0, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट पॉइंट बी, यहाँ पे पॉजिटिव। अब कहिए कैसे सर? पहले सपोज ये 100 रुपये कर्ज में था, अब कर्ज इसके पास नहीं है, कुछ वो कमाया होगा और उसके बाद 100 रुपये आ चुका तो और कमाया होगा, लगातार प्लस 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 लगातार वो बढ़ता हुआ चला गया, पॉजिटिव। एंड dy अपॉन dx एट पॉइंट सी इज पॉजिटिव। इसके इस पास स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर 0 पहले नेगेटिव, एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट पॉइंट सी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है हम लोगों ने डिस्कस की मिनिमा कर्व के लिए। ठीक है, यहाँ पे कहना आवश्यक है, ज़रूरी है कि dy अपॉन dx उस जगह पे जहाँ पर x इक्वल टू x डैश है, तो वो कितना है भाई 0, लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर वही जगह जहाँ पे x इक्वल टू x डैश है, वहाँ पे कैसा हो गया? वो पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये बात लिखना ज़रूरी है कि एट x इक्वल टू x डैश y इक्वल्स टू y मिनिमम। तो फॉर मिनिमा शर्त कौन सी है? मिनिमा होने के लिए क्या चाहिए? तो फॉर मिनिमा या ऐसे बोलिए फॉर y टू बी y मिनिमम। ठीक है, dy अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे वो बात है, यही वो जगह है जहाँ पे स्लोप 0 और ये पॉजिटिव। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया मिनिमा कर्व। अब एक या दो न्यूमेरिकल तो बनता है जिससे इसको हम लोग अच्छे से और सिखा सकें। ओके, तो ठीक है, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं डिस्कस, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं स्किप करके देखना है। थ्योरी का एप्लीकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा थ्योरी आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। बाकी रह गई बात प्रैक्टिस के ऊपर, जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा ये कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग बन करके आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए, ये क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, हम लोग कर लें इसको डिस्कस। और इस क्वेश्चन में क्या है, जरा सा समझने की जरा सा कोशिश करिए। ठीक है, देखिए कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और टाइम बदल रहा है और उसका पोजीशन भी उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सवाल यही इतना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स मैक्सिमम चाहिए, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, आइए देखते हैं। सीधी बात, फॉर एक्स टू बी एक्स मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले। फॉर एक्स टू बी एक्स मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव dx अपॉन dt शुड बी इक्वल टू 0 एंड d2x बाय dt स्क्वायर। ये टर्म कैसा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? निगेटिव। ये टर्म निगेटिव होने चाहिए, इस बात को एकदम नहीं भूलना है। मैक्सिमा कर्व की खूबी यही है जो हमने सिखाया था कि मैक्सिमा कर्व में यहाँ पे स्लोप 0 हो जाए और डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए। ओके, तो डबल डेरिवेटिव होता क्या है, किसी फंक्शन को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो मिला तो वो मिल गया डबल डेरिवेटिव। वेरी इजी, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए वी हैव, देखिए पहले वी हैव x विल बी इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। तो सबसे पहले हम लोग बनाएं dx बाई dt। ओके,
तो डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है, करें हम लोग सबसे पहले अलग अलग। डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4। ओके, माइनस को हम लोग बाहर करेंगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, 4 डी अपॉन डी टी ऑफ टी, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, -1 एक्स एक्स एन, तो 2t 2 - 1 ये 1 है, 4 1 t 1 - 1, ठीक है। तो टर्म कितना मिला हम लोगों को, ये मिला सिंपल -2t प्लस ये मिला 4, ठीक है। 3 to the power 0 इक्वल्स टू 1, 1 × 4 इक्वल, ठीक है, -2t प्लस 4 ये मिला, हम लोग रखें इसको। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, d2x/dt² होता क्या है, तो हमने पहले कभी पढ़ाया नहीं इसको डिटेल्स में, लेकिन ज़रूरत भी नहीं थी, कैसे वो होता है अभी सिखा देते हैं। d अपॉन डी टी ऑफ dx अपॉन डी टी, यही इसका मीनिंग है। अब आपको आसान लग रहा होगा कि जो हम लोगों को मिला है उसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना। तो d अपॉन डी टी ऑफ dx अपॉन डी टी कितना मिला, -2t प्लस 4। ओके, तो हम लोग फिर से इसको करेंगे अलग अलग, -d अपॉन डी टी ऑफ 2t प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 4, ये कांस्टेंट है 2, हम लोग इसको आउटसाइड कर दें, -2 d अपॉन डी टी ऑफ t, कांस्टेंट टर्म है ये, तो टर्म कितना हो गया 0, -2, देखिए यहाँ पावर कितना है 1, तो 1t 1 - 1 प्लस 0, तो टर्म कितना हो गया -2t टू द पावर 0, तो टर्म कितना हो गया -2 × 1 विल बी इक्वल टू कितना -2। एक शर्त तो पूरी हो गई, कहो सर कौन सी शर्त, डबल डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। क्या निगेटिव मिला डबल डेरिवेटिव, यस, ठीक। अब उसके पहले की शर्त क्या थी, इस टर्म को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो टर्म हम लोग को मिला क्या था, dx अपॉन dt, ठीक है। तो एक स्टेप और आगे, ठीक है, इक्वेटिंग dx अपॉन dt इक्वल टू 0, इक्वेटिंग dx/dt इक्वल्स टू 0, देन -2t प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0, तो 2t विल बी इक्वल टू 4, t विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर, डबल डेरिवेटिव को निगेटिव होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए निगेटिव हुआ, यस। सिंगल डेरिवेटिव को 0 करना चाहिए, हमने किया, t कितना मिला 2। इसका मीनिंग है कि अगर इस इक्वेशन में जहाँ पर t के बदले में 2 पुट कर देंगे हम लोग, तो x विल बी x मैक्सिमम, सिंपल, खत्म। इट मीन्स x will be x max only when t will be equal to 2, therefore x maximum will be equal to कितना होगा भाई, तो -2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 4, इट मीन्स -4 प्लस 8 प्लस 4, इट मीन्स 8। ओके, तो हम लोग को मिला क्या, x मैक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने x मैक्स निकाला, बच्चों को सिखाया हुआ तो है ही, आप उसको एक बार दो बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदलेगा। क्वेश्चन ने कहा कि बदलते बदलते कौन सा वो टाइम होगा, कौन सी वो जगह होगी जहाँ भी एक्स मैक्सिमम कर सके। दोनों सवालों का जवाब मिला, टाइम होगा 2 सेकेंड, पोजीशन होगा 8 मीटर, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, वो सबसे अधिक दूरी पे रहेगा वो।
ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में 8 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। तो व्हेन x इक्वल टू एक्स मैक्स टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बहरहाल क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x चाहिए, x मैक्सिमम इक्वल्स टू 8 मीटर। ओके, कैसे बनाते हैं? चूँकि पहली बार हमने इसको सिखाया है, एक बार और समझा देते हैं। किसी फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए सिंगल डेरिवेटिव 0 एंड डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना जरूरी है। एकदम इसको याद रखिएगा, इसको याद रखे बगैर बात नहीं बनेगी। तो पहले हम लोग दोनों काम करेंगे। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करते करते यहाँ पहुँचे, फिर जो मिला उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन मिल गया, वो निगेटिव होना चाहिए, वो निगेटिव मिला, नो प्रॉब्लम। अब इसकी बात मानेंगे, ये टर्म 0 होना चाहिए, 0 पुट करेंगे, टाइम t इक्वल टू 2 मिला, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड ऐसा टाइम है जहाँ पर x विल बी x मैक्स होगा। तो x विल बी x मैक्स ओनली व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमने पुट किया, आंसर कितना आया? 8 मीटर। ओके, ठीक है। तो असाइनमेंट बनाइएगा, जो दिक्कत होगी फिर पूछिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड और डिस्कस कर देते हैं। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा गया है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई इज मैक्सिमम। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। अगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू 60 हुआ देन y विल बी इक्वल टू 60 माइनस x। ठीक है, ये तो कुछ विशेष हमने कुछ किया नहीं, अब करने जा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए जो आपको पढ़ाया गया पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। इफ fx इज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम है, देन d अपॉन dx ऑफ fx ये 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड d2 ऑफ fx अपॉन dx स्क्वायर ये निगेटिव होना चाहिए। ये तो पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसी को पकड़े रहना है, एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंक्शन आपको चाहिए, हम लोगों को इसकी तलाश है, कोई फंक्शन तो मिले, ठीक है। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए x इंटू वाई विल बी इक्वल टू x इंटू वाई विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। वाई के बदले में कितना? 60 माइनस x। इसका मतलब x इंटू 60, ये हो गया 60x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर नो। तो ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? तो ये तो फंक्शन x में है, तो देयरफॉर fx x इंटू वाई मैक्सिमम होना चाहिए। हमने सोल्व किया, x इंटू वाई इक्वल्स टू इतना आया। सो दिस टर्म इज अ फंक्शन ऑफ x। ये सर नो। तो ये तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बोलेंगे देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ fx पहले बनाए। तो d अपॉन dx ऑफ 60x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टर्म कितना हो गया? d अपॉन dx ऑफ 60x माइनस d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दो, ठीक। 60 इंटू d अपॉन dx ऑफ x माइनस 2x2 माइनस 1। 60 ये 1 था तो ये 1 बन जाएगा, माइनस ये 2x बनेगा, तो ये 60 माइनस 2x हुआ, ठीक है। ये हुआ d अपॉन डी एक्स ऑफ fx, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ fx, ठीक। ओके, एक काम तो हमने कर लिया। दूसरा काम ये टर्म, तो इसको हमने पहले भी सिखाया कि d2 ऑफ fx अपॉन dx स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है d अपॉन डी एक्स ऑफ fx। इसकी मीनिंग ऐसी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे देखें, d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस टर्म आपके सामने है 60 माइनस 2x करके देखें हम लोग। d अपॉन डी एक्स ऑफ 60 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x, ये टर्म हो गया 0 माइनस 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो ये 1 बन जाएगा माइनस 2। बोलो बच्चों, ये टर्म कैसा आया, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। तो d2 ऑफ fx अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने क्या देखा? निगेटिव।
शर्त पूरी हुई कि नहीं? यस। अब देखिए इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम अब इसको ओपन करेंगे d/dx ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग यहाँ सिखा देते हैं। देखिए इस जगह पे, तो हम लोग उसके बाद इधर चले आएंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा इट मीन्स, पहले इक्वेट करिए, इक्वेटिंग d/dx ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0 बनाइए। कितना हुआ? 60 - 2x, 60 - 2x इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू 30, यस और नो? x विल बी 30। तो हम लोग अब बोलेंगे ऐसा, इट मीन्स x into y will be maximum when x will be equal to 30। तो x into y हम लोगों ने बनाया था, ओके, जहाँ x है 30 पुट कर दीजिए। Therefore x into y will be equal to, find two positive numbers, तो x जब 30 हो गया तो y will be equal to कितना होगा? y will be equal to 60 minus x equal to 60 minus 30. It means y will be equal to 30. ओके, दोनों नंबर हम लोग को मालूम हो गया, x will be 30 एंड y will be 30. ओके, हम लोग ऐसे बनाएंगे। एक बार समराइज कर दें, x प्लस वाई 60 हो और x इंटू वाई मैक्सिमम हो, तो सबसे पहले एक काम करें कि x इंटू वाई को या तो y में कन्वर्ट कर दें या तो x में कन्वर्ट कर दें। हम लोगों ने y को x में कन्वर्ट कर दिया, तो जहाँ पे y है पुट कर दीजिए, फंक्शन हम लोग को मालूम हो गया। उसके बाद पुरानी बात, कोई फंक्शन मैक्सिमा हो तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव 0 होने चाहिए। तलाश में निकल पड़े सिंगल डेरिवेटिव, इसको जो मेरा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम लोग इसको 0 इक्वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही x मिला 30 तो यहाँ पुट कर देंगे तो y विल बी 30, ओके, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर कोई डाउट होगा हम आपके साथ हैं, ठीक है, पूछिएगा। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके।